ओम शांति। आज 1 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। अक्टूबर मास का चार्ट बहुत सारे भाई बहनों ने भेजा है। जिन्होंने भी भेजा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। जिन्होंने चार्ट नहीं रखा, अब नवंबर मास से चार्ट भी रखेंगे, अपने को चेक भी करेंगे। चार्ट चेकिंग करते करते अपने में चेंज लाएंगे। जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उस पर पूरा अटेंशन देना है। अगर अमृत वेला कमज़ोर है तो उस पर पूरा अटेंशन देंगे। अगर मान लीजिए हमने 5 बार ड्रिल नहीं की तो पुनः करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। आज नवंबर मास में एक और लक्ष्य हम सब लेंगे। अच्छी बात को अच्छे शब्दों में कहेंगे। 31 दिसंबर तक हमें बाबा को इस बात का चार्ट देना है कि दिन भर में जो भी कार्य किए, किसी को कोई बात कही, कोई समझाने दी, अच्छी बात अच्छे शब्दों में ही कहेंगे, वाक संयम रखेंगे। इसका चार्ट प्रतिदिन हम बाबा को देंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए कुछ अनमोल शिक्षाएं दे रहे हैं और ये अनमोल शिक्षाएं बहुत ही स्पेशल हैं। सुनने के साथ साथ आप अपनी चेकिंग भी करेंगे। जीवन को हीरे जैसा बनाना है तो उसके लिए पहली बात है भोजन योग युक्त होकर बनाना, याद में ही खाना। जो योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं उस भोजन में ताकत भर जाती है। अटेंशन देना है। सच्चा योगी बनने के लिए भोजन प्यार से बनाया जाए, बाबा को भोग लगाया जाए। यहाँ बाबा ने पक्का कराया, आपस में मिलते हैं तो ज्ञान की बातचीत करनी है, झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। झरमुई झंगमुई अर्थात पर चिंतन, इधर उधर के व्यर्थ के समाचारों की लेन देन नहीं करनी है। कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है। मनसा वाचा कर्मणा, सर्जन के साथ सच्चे रहना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। विदेही बाप को याद करना है। देहधारियों को याद करते आए तो नीचे उतरते आए। अब विदेही बन विदेही बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, बाबा ने आकर के जो तुम्हें योग सिखाया, इसी से आत्मा पावन बनती है। तो कर्म करते करते भी बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बच्चों को कि जब मैं भोजन करता हूँ तो याद में शुरू करता हूँ, फिर मैं भी भूल जाता हूँ। आप बच्चे मुझे भी शिव बाबा की याद दिलाते रहो। एक दूसरे को बाबा की याद दिलानी है। एक दूसरे से पूछना है, शिव बाबा याद है? सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी। एक विदेही बाप को याद करना है। दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। मुरली का सार है, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है। दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। क्वेश्चन है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों पर अटेंशन चाहिए? पहली बात, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरी बात, एक दो को बाप की याद दिलाकर जिये दान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं। कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हो? सबने कहा शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तुम्हारे सामने देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना। तुम्हें याद सिर्फ एक विदेही को करना है। ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं तो सामने भले साकार है
याद निराकार बाबा को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को करना है। भले कोई बच्चे जाकर किसको समझाते भी हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये कॉमन हो जाता है। बाबा कहते कभी भी देहधारी में लटकना नहीं, तुम्हें एक को ही याद करना है जो सबको सदगति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमें फलानी ब्राह्मणी पढ़ाए तो भी निष्फल हुआ। कोई भी याद नहीं रहनी चाहिए और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता। ये बाबा भी तुम्हें कहते हैं मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाबा जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, तो ये भी रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है माम एकम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, वर्षा तुम्हें बाबा से लेना है। एक ये देह भी उनकी नहीं, ये देह भी उनकी नहीं। बाबा कहते मैं इस शरीर द्वारा सिर्फ तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही ये है पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा व आशीर्वाद मांगना फालतू है। कृपा आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए तो मैं ठीक कर दूँ, ये मेरा धंधा नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई बीमार हो गया तो मैं उसे ठीक कर दूँ, ये मेरा धंधा नहीं। पुकारते हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वो लिबरेटर है, गाइड है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए, कदम कदम पे राय लेनी चाहिए कि इस हालत में हम क्या करें। सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। सुप्रीम सर्जन कौन है? शिव बाबा। उनके रहने की जगह, बोलने की जगह ये ब्रह्मा है। इस सर्जन जैसी मत कोई दे ना सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झंगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुम्हें औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए। बाप का बनकर अगर पाप करते रहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये कहते हैं वे परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर ना बताने से वो बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हमें कोई देखता नहीं, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है? गर्भ में कैसे सज़ा मिलती है? दिल अंदर खाता है हमसे पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाके फिर यहाँ आके बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि हैं जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनते नहीं। बाबा कहते पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उसको चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं, उनको जेल बर्ड कहा जाता। बाबा बच्चों को समझाते, सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झंगमुई की बात करे तो समझो ये दुश्मन है। फालतू बातें ना करनी है,
ना ही सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो, शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है, फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है बाबा की याद दिलाना। याद से भी कर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पासविद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वे एक दो को याद कराते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते, मैं भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, मुझे भी याद दिलाओ। बाबा, शिव बाबा को याद करो। कितने प्यार से बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि बच्चे मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भले खुद याद ना भी करें, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दूसरे को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तभी भोजन में ताकत आएगी। याद से तुम्हें जीवदान मिलता है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो। पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते। भले कहते भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना, एक शिव बाबा को याद करना है। आत्मा कहती है, हे गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ, मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाबा कहते लाडले सिख लदे बच्चे, मैं एक बार आके तुम्हें पावन बनाता हूँ। तुमको आत्म अभिमानी बनाकर कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो। बस ये है आत्मा की यात्रा। वो होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तुम जानते हो आत्माओं को वापस जाना है। योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहज सहज बात है याद की। परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच से ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा के ही गाना ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। शिव बाबा हमें सुनाते हैं। बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? शिव बाबा पर। बाबा हमें सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को एक शरीर का भान छोड़ वापस अब घर जाना है। अब इस शरीर का भान छोड़कर वापस घर जाना है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर है शिव बाबा। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं। अब तो दुखधाम खत्म हुआ, हमें तो सुखधाम शांतिधाम जाना है। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। कहते हैं माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झंगमुई के, भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं। भगवान हमारी सदगति करने के लिए आ जाओ। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं पवित्र बनो। भले युगल इकट्ठे रहो, देखो आग तो नहीं लगती। आग लगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक बार आग लगी फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए।
योग में भले कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, चेक करो मेरी अवस्था कैसी है। कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखो क्या होता है। इन बातों में डरना नहीं है। ये तो जानते ही हैं, रक्त की नदियाँ भारत में बहनी हैं। पार्टीशन भी रक्त की नदियाँ, पार्टीशन में भी बही ना। अर्जुन बहुत आफतें आनी हैं, तुम्हें देखना है। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो, किसी के लिए तो मृत्यु होगा और कोई स्वर्ग के नज़ारे देखते रहेंगे। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही इस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है, अंडरलाइन करेंगे। मुख्य बात है बाबा को प्यार से याद करना। शिव बाबा जैसा मीठा बाप ऐसा फिर कभी मिल नहीं सकता। करेंगे अभ्यास 5 सेकंड। बाबा बहुत मीठा है, बाबा जैसा मीठा कोई और नहीं। बाबा को देखते गहराई से अनुभव करें, मेरा बाबा बहुत मीठा है। बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई। बाबा जैसा मीठा फिर कभी हो नहीं सकता कोई और। उन्हीं की मत पे चलना है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ सब हैं विकारी। वो है शिवालय, ये है वैशाल्य। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राजभाग लेना है। बाबा कहते मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुम्हें पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो, सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो यही कहा था, माम एकम याद करो, पावन बनो। चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। सत्युग में सब कुछ था ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो 21 जन्म कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान वाच बाबा सिर्फ अल्लफ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पे लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भले करो, मना थोड़ा ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे जो खुद भी अल्लफ और बे को याद करते हैं, दूसरे को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद की यात्रा में थकना नहीं। एक तो को सावधान करते बाबा की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। झरमुई झंगमुई पर चिंतन ना करना है, ना सुनना है। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचक कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचक कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी नहीं सोचो ये कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो ऐसे होगा। निश्चय रख के चलो, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज़ करो। संकल्प में भी क्यों की हलचल नहीं होनी चाहिए। क्या क्यों ये हलचल संकल्प में भी ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज़ करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त करना। दृढ़ संकल्प यूज़ करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, सदा करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा।
सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। आज हम याद करेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी सदा विजयी आत्मा हूँ। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता देखेंगे। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। दृढ़ता से असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ परमात्मा साथ है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, हर कर्म में बाबा को साथी बना के रखना है। जहाँ परमात्मा साथ है वहाँ विजय श्री सदा ही है। बाबा से शक्तियाँ लेकर अपने मस्तक के तिलक को चमकता हुआ देखें। मैं निश्चित विजयी दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मुझे अपना जीवन हीरे जैसा बनाना ही है। शुक्रिया बाबा।